अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, किताबों की कहकशां में आपको खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक बहुत मजेदार नज्म लेके आए हैं जिसका उन्वान है एक घोड़ा और उसका साया। तो आइए सुनते हैं। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साए से बिदकता बार बार। उससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तो अहमक, जिससे तू है डर रहा। जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, कुछ दरिंदा है न चौपाया है वो। जिस्म रखता है न उसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब, आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं। अनहुई बातों का है जिसको यकीन। भूत का किस्सा कहानी के सिवा, कुछ निशा घर में न जंगल में पता। भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की जात है। साया तो आंखों से आता है नजर, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। अब हम आपको इस नज्म के कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने बताते हैं। वैसे तो ये नज्म बहुत आसान है, तो इसलिए मुश्किल अल्फाज भी बहुत कम हैं। साया मतलब शैडो। ऐबदार, एक घोड़ा था निहायत ऐबदार। ऐबदार का मतलब है जिसमें कोई बुराई हो या जिसमें कोई अच्छाई न हो। और वो क्यों ऐबदार था? क्योंकि वो अपने साए से बार बार डरता था। कुछ दरिंदा है न चौपाया है वो। दरिंदा का मतलब है जो खूंखार जानवर होते हैं, जैसे शेर, चीता। और चौपाया का मतलब है चार पांव पे चलने वाला, जैसे भेड़, बकरी, गाय। इनको चौपाया कहते हैं। आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं। वहमी का मतलब ये है कि जिसको वहम हो, जो उन चीजों पे यकीन रखता हो जिनकी हकीकत का कोई पता ही ना हो। घोड़ा अपने मालिक से कहता है, आप तो भूत पे यकीन रखते हैं, मैं तो अपने साए पे यकीन रखता हूं, डरता हूं। मुझे अपना साया नजर तो आता है, आपको भूत नजर भी नहीं आता। फिर इससे डरने की वजह क्या है? और आखिर में कहता है कि अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, यानी पहले आप अपने दुख का इलाज कीजिए और बाद में दूसरों से उनकी प्रॉब्लम्स पूछिए। तो ये थी आज की नज्म। अब हमें आप ये बताइए कि आपने इस नज्म से क्या सीखा।